नमस्कार मित्रों, कवि शायर विक्रांत राजलीवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल विक्रांत राजलीवाल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। मित्रों, जल्दी आपके लिए एक ब्लॉग शूट करने का प्लान बना रहा हूं। रेड फोर्ट का शूट होगा। 15 अगस्त का सीजन चल रहा है और इस वक्त मुझे वास्तव में जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ एंट्री इस वक्त आम जनता के लिए एंट्री ओपन होंगी कि नहीं, पर फिर भी आप सबके लिए मैं कल अपने घर से प्रस्थान करूंगा रेड फोर्ट के लिए, अपने व्लॉग शूट के लिए। और रेड फोर्ट के एक ऐतिहासिक माहौल में आप सबके लिए कुछ नज़म शायरी आप सबके लिए प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह ब्लॉग, रेड फोर्ट का ब्लॉग अवश्य पसंद आए। तो मिलते हैं जल्दी रेड फोर्ट की जर्नी पर कुछ शायरी नज़म काव्य कविताओं के साथ। लव यू गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्रों, प्रातःकालीन 4:15 बज चुके हैं और मैं अपने बिस्तर को त्याग करके उठ चुका हूं। और जैसे ही कल मैंने आपको सूचित किया था कि आज आप सबके लिए मैं अपना एक ब्लॉग शूट करूंगा रेड फोर्ट का, और वहां आप सबके लिए अपने कुछ नज्म शायरी का एक माहौल उत्पन्न किया जाएगा, एक माहौल पैदा किया जाएगा रेड फोर्ट के ऐतिहासिक वातावरण के अंदर। और देखते हैं कि सही बताऊं मित्रों, मुझे वास्तव में अभी तक नहीं मालूम है कि 15 अगस्त का सीजन चल रहा है, तो 15 अगस्त के इस समय में वहाँ पे आम जनता के लिए एंट्री भी ओपन होगी कि नहीं होगी, परंतु फिर भी मैं आज आप सबके लिए अपने घर से प्रस्थान कर जाऊंगा और रेड फोर्ट में पहुंचकर आप सबके लिए अपनी एक बेहतरीन कुछ नज़म शायरी दास्तानों का एक माहौल उत्पन्न करा जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे किस तरह की महफिल आज बन पाती है, जम पाती है। तो आनंद लीजिएगा मित्रों। मित्रों, आपका शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना रहे, आपको सुबह की सैर अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकालीन सैर जो हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। और जो भी व्यक्ति किसी भी कारणवश अगर सुबह के पवित्र वातावरण में पवित्र हवा का सेवन नहीं कर पाते, तो मैं ये मानता हूँ उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए हमको प्रातःकालीन जो वायु होती है उसका सेवन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और मेरा भी यह प्रयास हमेशा ही रहता है कि मेरा जीवन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, मैं कुछ समय प्रातःकालीन वायु के सेवन के लिए अवश्य निकाल सकूं अपने जीवन में। यह है मित्रों हमारा हरित विहार, जहाँ अभी ही कुछ समय पूर्व इलेक्शन RWA के इलेक्शन हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रातःकालीन वायु का सेवन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य स्थिति में नहीं है कि आप अत्यधिक कठोर व्यायाम या कोई आसन कर सकें, तो परंतु आप प्रातःकालीन वायु का सेवन तो अवश्य कर सकते हैं। और यह प्रातःकालीन वायु आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य उत्पन्न कर देगी। तो मिलते हैं मित्रों जल्दी आज के अपने ब्लॉग रेड फोर्ट की जर्नी पर। और रेड फोर्ट में आनंद पहुंचकर आपके लिए एक नज़म शायरी का रूमानी माहौल उत्पन्न किया जाएगा।
उत्पन्न क्या किया जाएगा, वहाँ रेड फोर्ट का माहौल वाकई में रोमानी पाएगा, एक ऐतिहासिक माहौल पाएगा। और वहाँ पे आपको मेरी शायरी, मेरी साधारण सी शायरी सुनकर भी अत्यधिक आनंद आ जाएगा। गुड बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी। हेलो गाइस, आज के शूट के लिए, अपने रेड फोर्ट के ब्लॉग शूट के लिए तैयारी जारी है। जल्दी शूट चालू हो जाएगा और आज का ये ब्लॉग आपको वाकई में अच्छा पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। लव यू गाइस। हाय फ्रेंड्स, हेलो मित्रों, ये मेरी वाइफ है मानसी, जो पूरे घर का, परिवार का, बच्चों का एक बेहतरीन पालन पोषण ख्याल रखती हैं, एक माँ की तरह। जैसे मेरे पापा हो गए, मेरे बच्चे हो गए, चाहे मेरी मम्मी हो गई, मेरी बहनें हो गई, सबका ख्याल रखती हैं। और अब मैं रेडी हूँ आज के ब्लॉग शूट के लिए, रेड फोर्ट के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे जर्नी पे रेड फोर्ट की। ओके, लव यू गाइस, बाय। फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हूँ अपने आज के ब्लॉग जर्नी टू रेड फोर्ट के लिए, जहाँ के लिए मैं अपनी कुछ काव्य कविता है, निजम शायरी का एक वातावरण उत्पन्न करने का एक प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं आपसे जर्नी टू रेड फोर्ट पे। लव यू गाइस। मित्रों, रेडी अब आज के ब्लॉग शूट के लिए, और जल्दी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। और देखते हैं हमें किन किन राहों से होकर गुजरना पड़ेगा और कैसे आज का ब्लॉग शूट हो पाता है। लव यू गाइस। मित्रों, अब इस पड़ाव पे आ गए हम। यहाँ ये 2 खंबे लटके हुए हैं, इनसे होकर अब जाया जाएगा। तो मित्रों, ये पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है, जो यहाँ बिजली के खंबे थे, इनसे होकर अब हम इस पार आ गए हैं। अब देखते हैं आगे और किन किन बाधाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। मित्रों, अब कॉलोनी से बाहर आ गए हैं और यहाँ से अब स्कूटर पकड़कर एक स्कूटर के द्वारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट पड़ाव पर। मित्रों, अब स्कूटर में बैठ गए हैं और कुछ ही देर में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर जल्दी। लव यू गाइस, बने रहिए, आगे देखिए और क्या क्या आपको देखने को सुनने को प्राप्त होता है जर्नी के दौरान। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। बस
बस मित्रों कुछ ही क्षणों में हम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे और इस स्कूटर का त्याग कर देंगे और मेट्रो के लिए प्रस्थान करेंगे जल्दी। लगभग स्टैंड बस आने वाला है। मुझे ज्ञात है आप सबको भी काफ़ी इंतज़ार है। जल्द से जल्द हम अपने मेन घटनास्थल, आज का जो मेन पॉइंट है हमारा रेड फोर्ट, वहाँ पहुँचा जाए जल्द से जल्द और आपके लिए मैं अपनी कुछ बेहतरीन रचनाओं को प्रस्तुत करूँ। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट पड़ाव पर। स्कूटर भी रुक गया है मित्रों, और उतरते हैं स्कूटर से। कितनी है 10? यहाँ मित्रों हमने स्कूटर को त्याग दिया है और अब मेट्रो स्टेशन की तरफ प्रस्थान करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी। यहाँ से मित्रों मेट्रो के लिए मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेंगे। ये आप देख रहे हैं पीछे मेरे स्टेयर्स हैं, इनके थ्रू हम नीचे उतरेंगे और अपने गंतव्य स्थान जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। मित्रों यहाँ आ गए अब मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से पहली मेट्रो पकड़कर आगे का सफर जारी किया रखा जाएगा। मित्रों यहाँ से आगे तक का सफ़र हम पैदल तय करेंगे और उम्मीद है कुछ ही क्षणों के उपरांत हम लाल किले तक पहुँच जाएंगे। और अब हम पैदल ही अपना सफ़र को जारी रखते हैं। मिलते हैं जल्दी फिर अगले पड़ाव पर। लव यू गाइस। मित्रों ये है मेरे पीछे लाल किले की पहली झलक और आप जैसे देख रहे होंगे कि काफ़ी लंबी लाइन है एंट्रेंस के लिए। दूर तक लाइन है मित्रों, एंट्रेंस तो लेनी ही है। देखते हैं मित्रों ये लाल किले में एंट्री कर ली है और देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। ये आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे लाल किले का दृश्य है और ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बहुत ही शान से फैर रहा है, लहरा रहा है। तो अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए आगे की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मित्रों ये मेरे पीछे टिकट घर है लाल किले के एंट्री का। यहाँ से टिकट लेकर लाल किले में प्रवेश कर लिया जाएगा।
मित्रों, ये है मेरी टिकट। इसको लेने के बाद मैं लाल किले के अंदर एंट्री कर सकता हूँ और अपने आगे की जर्नी जारी रख सकता हूँ। ये मित्रों लाल किला, और ये तमाम लोग हैं जो लाल किला घूमने आए हैं। इसमें कुछ वॉलंटियर हैं, कुछ सिक्योरिटी वाले हैं। तो लाल किले के अंदर प्रवेश कर लिया जाए मित्रों। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लिप में लाल किले के अंदर। मित्रों, एंट्रेंस पे मेरा बैग जमा करा लिया गया है, जिसके अंदर मेरे इंस्ट्रूमेंट थे, माइक और मेरा मोबाइल स्टैंड, जो भी मेरे इक्विपमेंट थे वो सब जमा हो चुके हैं सिक्योरिटी के पास में। क्योंकि 15 अगस्त का ये महत्वपूर्ण समय है और किसी भी अवस्था में जो हमारे देश के जवान हैं वो देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने मेरे सारे इक्विपमेंट्स जमा कर लिए हैं, लेकिन हम आगे अपनी जर्नी जारी रखते हैं। धन्यवाद। मित्रों, ये है लाल किला। एंट्री लेते हैं लाल किले के अंदर और बिना इक्विपमेंट्स के अपनी जर्नी और अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले आती है और कोई भी कार्यक्रम या हमारा ब्लॉक या कुछ भी है वो उसके सामने कहीं भी नहीं ठहर सकता। तो मिलते हैं आगे। लाल किले में एंट्री कर लिए मित्रों। आप देख रहे हैं मेरे चारों ओर लाल लाल जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और दीवार है, ये सब साक्षी है हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के। तो ये मेरे पीछे है लाल किले का बाजार, मार्केट। तो ये है मित्रों लाल किले की मार्केट। एकदम रौनक है, रंगारंग बाजार सजा हुआ है। इस एंट्रेंस से होते हुए अब हम लाल किले के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सामना होता है वो इस चहल पहल भरी मार्केट से होता है। यहाँ आप देख रहे हैं रंग बिरंगा सामान है, और यहाँ से होते हुए हम लाल किले की अपनी जो जर्नी है उसको जारी रख सकते हैं। यह मित्रों लाल किले के अंदर का दृश्य। यहाँ बहुत सी म्यूजियम्स बने हैं जहाँ आप हमारे भारत के इतिहास से जुड़ी हुई अनोखी बातों को पता लगा सकते हैं और उन सामग्री, उन महत्वपूर्ण वस्तुओं को देख सकते हैं जो हमारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास से संबंधित है। ये अंदर के पार्क है लाल किले के अंदर के, और ये चारों ओर मेरे इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें।
मेरे पीछे यह बहुत महत्वपूर्ण इमारत है, इसके बारे में आपको जल्दी बताऊंगा। यह वो स्थान है मित्रों जहाँ मुगल बादशाहों का दरबार लगा करता था और सामने उनका राजसी सिंहासन तख्त ताबूत हुआ करता था, जिसे विदेशियों द्वारा लूट लिया गया। यह वो महत्वपूर्ण इमारत है मित्रों। किसी ज़माने में यहाँ एक आलीशान दरबार हुआ करता था और ठीक मेरे पीछे ये कांच का एक मंच नज़र आ रहा है बंद। यहाँ मुगल बादशाह विराजमान होते थे और इस दरबार का संचालन किया करते थे। तो मित्रों, काफ़ी विचार करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज का अपना कार्यक्रम, अपनी नज़म सुनाने के लिए इस शाही दरबार जो किसी ज़माने में लगा करता था यहाँ, इसे महत्वपूर्ण स्थल और इस पूरे लाल किले में हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो आज यहीं से मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करूँगा, इस ऐतिहासिक राज दरबार से, जहाँ मेरे बिल्कुल ठीक पीछे मुग़ल बादशाह अपने शाही दरबार का संचालन किया करते थे। तो आनंद लीजिएगा मित्रों नेक्स्ट क्लिप में, क्योंकि ऐसे आपको मालूम है कि मेरा बैग जमा हो गया है, मेरे इक्विपमेंट्स भी सब वहाँ पे जमा हो चुके हैं। इसीलिए अब मैं अपने कैमरे, अपने मोबाइल को एक उचित स्थान पर रखने का प्रयास करके अपने कार्यक्रम का आगाज़ करूँगा आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। एक रोमानी शायरी, मेरे एक साधारण सी शायरी जो इस शाही माहौल जो किसी ज़माने में हुआ करता था यहाँ, और इसका एहसास आज भी यहाँ होता है। ज़रूर वह साधारण सी शायरी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। नमस्कार मित्रों, और मैं आपको स्वागत करता हूं आज के मेरे इस ब्लॉग रेड फोर्ट के मेन आकर्षण जो मेरी नज़म है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबके लिए अपनी नज़म शायरी को सुनाने के लिए। और आपको ज्ञात है कि मेरे इक्विपमेंट्स वहाँ जमा हो चुके हैं, इसी वजह से मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, परंतु देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है, बाकी सब चीज़ें बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और ठीक मेरे पीछे मुग़ल बादशाह का वह दरबार है जो कभी यहाँ लगा करता था, और इसका एक एहसास आज भी यहाँ होता है। यहीं से मैं अपने कार्यक्रम का एक आगाज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ऐसी कि आप सबको पसंद आए। तो आनंद लीजिएगा मित्रों। आज के कार्यक्रम, हो सकता है मेरी आवाज़ में कुछ फासला है, माइक नहीं है, इक्विपमेंट्स जमा हो चुके हैं, परंतु फिर भी मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आप तक मेरा जो स्वर है वो अच्छे से पहुंच सके। तो आनंद लीजिए। आज के कार्यक्रम का आगाज़ में कुछ अपने शेर पढ़कर करना चाहूँगा। इसके उपरांत मैं आपको अपने कुछ साधारण सी नज़्म, जैसा कि मैंने को पहले बताया है कि वो इस शाही माहौल में जो किसी टाइम पे यहाँ शाही दरबार लगा करता था और पीछे मुग़ल बादशाह बैठा करते थे, ऐसे ऐतिहासिक और रोमानी माहौल में साधारण सी शायरी भी मेरी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आगाज़ करता हूँ मित्रों में। तो प्रथम पहला मेरा शेर है इस प्रकार से है। जश्न है फिजाओं में, जश्न है फिजाओं में और दिल ये मेरा उदास। जश्न है फिजाओं में और दिल ये मेरा उदास, ढूंढता है अब भी कदमों के बेगाना अपने मिटते जो निशान। जश्न है फिजाओं में और दिल ये मेरा उदास, ढूंढता है अब भी कदमों के बेगाना अपने मिटते जो निशान। हालात जिंदगी ये खामोशियाँ है क्यों, भूल गया जो लम्हा जीना ये जिंदगी वो मैं नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, मेरे चारों ओर काफ़ी लोग जमा है और ऐसे ही रंगारंग माहौल में मैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आगे आनंद लीजिएगा नेक्स्ट क्लिप से। नेक्स्ट शेर, तो अगला शेर प्रस्तुत करता हूँ मित्रों सबके सम्मुख।
दर्द जिंदगी से होकर के खफा, दर्द जिंदगी से होकर के खफा जा रहा है जो है मोहब्बत, वो है मुकद्दर मेरा। अगला शेर है, नजरों में तेरी, नजरों में तेरी एक दर्द, तन्हा कोई एहसास, नजर अक्स कोई अपना मुझको आता है। दोबारा सुनिएगा मित्रों, नजरों में तेरी एक दर्द, तन्हा कोई एहसास, नजर अक्स कोई अपना मुझको आता है। मासूम है चेहरा तेरा, मासूम है चेहरा तेरा, धुंधलाता अक्स, अधूरा कोई ख्वाब, नजर क्यों मुझको आता है। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और ये मेरे शेर आप तक जरूर पहुँच पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा अपनी कुछ नज़्म। तो मित्रों, अब मैं कुछ अपनी नज़्म आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर्यटक काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी हो हल्ला है। और ऐसे ही हो हल्ले के बीच मैं आपको अपनी एक नज़्म प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। और मेरी इस नज़्म का नाम मैंने दिया है एहसास पत्थर। तो सुनिएगा मित्रों, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप इस नज़्म को लिखने और इस ऐतिहासिक माहौल में आप सबके सम्मुख सुनाने की ठोस वजह तक पहुँच सके। आनंद लीजिएगा। आजकल हम पत्थरों में रहते हैं, आजकल हम पत्थरों में रहते हैं, उजड़ा जो गुलिस्तां हमारा तो अब हम पत्थरों में रहते हैं। आजकल आजकल हम पत्थरों में रहते हैं, उजड़ा जो गुलिस्तां हमारा तो अब हम पत्थरों में रहते हैं। करते हैं मुलाकातें पत्थरों से अक्सर, करते हैं मुलाकातें पत्थरों से अक्सर, खो गया जो जलसा हमारा तो अब हम मुलाकातें पत्थरों से करते हैं। उम्मीद है शायद ये पत्थर कभी तो धड़केंगे, एहसास मोहब्बत के एहसासों से शायद वह भी कभी तो तड़पेंगे। दिल जो पत्थर हो गए, एहसास न जाने कहाँ खो गए। ये खामोशियाँ हैं सितम, ये खामोशियाँ हैं सितम उनका, ये खामोशियाँ हैं सितम उनका, हर सितम से अपने कभी तो ये पत्थर पिघलेंगे। खड़ा है अब भी राह उम्मीदी से दीवाना, तलाश दरार दिख जाएगी दरार जब कोई। खड़ा है अब भी राह उम्मीदी से दीवाना, तलाश दरार दिख जाएगी दरार जब कोई। वार मोहब्बत से कर देगा चूर चूर, हर एहसास पत्थर को ये दीवाना। हर दिल है ये जो पत्थर, निशान बेबसी से जो जख्मी। जख्म दिल हर एहसासों पर मरहम अपने, लगा जाएगा जल्दी कोई ये दीवाना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी ये नज़्म, जिसका पहले ही पाठन कर चुके हैं आपकी अपनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com पर। और अब मैं आप सबके सामने अपनी एक दूसरी नज़्म सुनाने जा रहा हूँ। घिरा इसका नाम दिया है मैंने जख्मी एहसास। तो आनंद लीजिएगा मित्रों। घिराई रात फिर से चांदनी, गिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। गिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। रहा ये सुनसान सी कोई, दिख रहे गुलिस्ता भी जाने पहचाने। आलम ये रुसवाई का जो सीने से लगाए दर्द दिल, तन्हा से अश्क अधूरी सी यादें वो उनकी, अब भी जो उनके दीवाने। रंगे लहू ये लाल आसमां, रुकी धड़कने खुड़ी सी सांसें, गुजरे चौखट से खामोश उनकी, दर्द दिल अब भी जो उनके दीवाने। कस सके टूटे दिल, टूट गई जो धड़कने, कदम खामोश से अपने, सुना रहे हाल दीवाना, जख्म दिल अब भी जो उनके दीवाने। ना मरहम लगे ना दुआ कोई, कत्ले एहसासों पर नासूर जो अपने,
नासुर हर जख्म उभरे दर्द एहसासों के दिल से जख्मी अब भी जो उनके दीवाने। शुक्रिया मित्रों, ये थी मेरी आज की कुछ चंद नज़म और कुछ शेर मेरे इस ऐतिहासिक माहौल की याद स्वरूप एक यादगार के तौर पर। जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लिप में फिर मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया। मित्रों, इस ऐतिहासिक स्थल को छोड़ने से पूर्व एक लास्ट झलक आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, वही शाही दरबार जो यहाँ कभी लगा करता था, और वह मंच जिस पर मुग़ल बादशाह यहाँ से अब शाही दरबार का संचालन किया करते थे। यहाँ से आप नज़दीक से देखिएगा किस तरह से मुग़ल बादशाह यहाँ बैठा करते थे, और उनके आसपास यहाँ एक शाही दरबार लगा करता था। मित्रों, अब इस शाही दरबार से अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं हमें वापसी की अपनी जर्नी। और उससे पहले कुछ और इमारतों का यहाँ अवश्य दर्शन करना चाहूँगा, मैं उनकी एक झलक अवश्य लेना चाहूँगा और आप सब तक पहुँचाना चाहूँगा। यह है मित्रों यहाँ का ऐतिहासिक सरोवर, मुगल कालीन सरोवर, जिसके बीच में देख रहे हैं लाल लाल पिलर लगे हुए हैं इसमें। तो मेरे पीछे है ये वह सरोवर मुगल कालीन। इस जमाने में शायद यहाँ मुगल रानियां स्नान किया करती होंगी या मुगल बादशाह स्नान करते होंगे। तो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। अब तो यह सरोवर मित्रों सूख चुका है, और इसी के साथ साथ हम और इमारतों को तक पहुंचने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, अब हम एक बेहद ही शानदार इमारत के समीप पहुंच चुके हैं। इसका करीब से नज़ारा मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। ये नक्काशी है मित्रों, मुगल कालीन नक्काशी, जो उस जमाने में विश्वविख्यात हुआ करती थी। और इस इमारत को ऐसा लगता है देखकर कि यह बाद के मुगल बादशाहों के जो थे उनका कुछ दरबार रहा होगा। काफ़ी सुंदर नक्काशी है इस इमारत में, सुंदर नक्काशी से परिपूर्ण यह इमारत, जिसका आप नज़ारा कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत राजलीवाल के ब्लॉक प्लेटफॉर्म में। देखिए मित्रों, क्या सुंदर नक्काशी है। ये मुगल कालीन नक्काशी आज भी यूं की त्यों विराजमान है, कमाल है। मित्रों, आप ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं इमारत, वह है मुगल कालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत, मोती मस्जिद, जो आज भी काफ़ी फेमस है लाल किले में। यह है मोती मस्जिद का इतिहास है मित्रों, जो इस लाल पत्थर पर कुरेदा गया है, लिखा गया है कुरेद कर। एक तरफ आप हिंदी की लिपि में पढ़ सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ने की सुविधा प्राप्त है। तो ये है मित्रों मोती मस्जिद। यहाँ आए तो मोती मस्जिद को अवश्य देखिएगा, बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।
अपने निजी उपयोग के लिए। ये औरंगजेब की निजी उपयोग की एक मस्जिद है, मोती मस्जिद। यह है मित्रों दीवाने आम नौबत खाना। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं दीवाने आम नौबत खाना को, और काफी सुंदर आज एक पार्क के रूप में अपने आप को दर्शाता है। ये गलियारा है मित्रों